गुरुवार से दिल्ली और एनसीआर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत या यूं कहें एक बहुत बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है, यानी अब आप दिल्ली से मेरठ सिर्फ 60 मिनट में ही जो ये सफर है वो तय कर पाएंगे, जो अब तक कई घंटों का सफर होता था। नमस्कार, मैं हूं प्रणय शर्मा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम आए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और इस वक्त मैं दिल्ली से ठीक मेरठ की ओर जो हाईवे बनाया गया है उसके ही बिल्कुल शुरुआत में मौजूद हूँ, जहां से इस हाईवे की शुरुआत होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सफ़र जो है वो बड़ी संख्या में जो लोगों को एक राहत बन कर आएगा, क्योंकि इसका इंतज़ार लंबे समय से लोगों को था। क्योंकि मेरठ जाने वाली बड़ी संख्या में जो जनता है वो चाहे दिल्ली की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, वो मेरठ की ओर रोजाना का सफर तय करते थे। अब ये जो हाईवे तैयार हुआ है, जो कि 82 किलोमीटर का हाईवे है, वो दिल्ली की अगर हम बात करें, यानी जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये दिल्ली से यहां से मेरठ हाईवे शुरू हो रहा है। यहां से सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट में आप मेरठ जा सकेंगे। और अगर हम आगे देखेंगे, यही रास्ता गाजियाबाद की ओर जाता है और गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो मात्र 25 मिनट में आप गाजियाबाद से मेरठ पहुंच सकते हैं। यानी एनसीआर और की जो कनेक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा बेहतर होगी, वो और भी ज़्यादा बढ़िया होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फ़िलहाल जो टोल है वो नहीं देना होगा। यानी ये एक और अच्छी बात है कि टोल नहीं देना होगा। फ़िलहाल जो हाईवे की शुरुआत की गई है वो बिना टोल लगाए की गई है, यानी जो शुल्क है वो अभी नहीं देना होगा। लेकिन आने वाले समय में ज़रूर सरकार की तरफ से जो शुल्क है वो लगाया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसका शिलान्यास, इस हाईवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2015 में, और इस प्रोजेक्ट की जो ख़त्म करने की सीमा रखी गई थी, समय रखा गया था, वो 2019 था। लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते फिर, क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना जो था उसे अपनी चपेट में कोरोना ने सब कुछ ले लिया था, सारा काम ठप हो गया था। इसकी वजह से ये जो कार्य है उसमें थोड़ा लंबा ज़रूर खिंच गया, देरी ज़रूर हुई, लेकिन आखिरकार इसकी शुरुआत हो गई, ये शुरू हो चुका है। और हम आपको लेके चलेंगे इस सफ़र पर, दिखाएंगे कि आखिर कितना खास और कितना अच्छा ये सफ़र है और इससे लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलने जा रही है। निकल चुके हैं मेरठ के सफर की ओर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब हम दिल्ली से मेरठ हाईवे की ओर शुरुआत करते हैं तो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, मेरठ 70 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, मुरादाबाद, अक्षरधाम, खेलगांव। तो यहाँ से जो सफर है मेरठ हाईवे का वो शुरू हो जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सफर बहुत देर का नहीं है, यानी 60 मिनट के अंदर आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे, जो अब तक घंटों का सफर हुआ करता था। दरअसल इस हाईवे को बनाने की जो कवायद शुरू हुई थी वो अगर हम आपको बताएं तो वो साल 2008 में शुरू हुई थी। साल 2008 से सरकार ने तय किया कि एक दिल्ली से मेरठ की ओर हाईवे बनना चाहिए। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उन्होंने सरकार बनाई, तब इसकी प्लानिंग शुरू हुई। और उसके बाद 2015 में इसका बाकायदा उन्होंने शिलान्यास किया, इसकी आधारशिला रखी। और अब 2021 में ये हाईवे जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे उल्टे हाथ पे आपको अक्षरधाम मंदिर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये हाईवे जो है, क्योंकि गाजियाबाद होता हुआ ये पूरा रास्ता जा रहा है, सबसे पहले जिस ओर हम जा रहे हैं ये प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर हम बात करें तो टुकड़ों में इसकी जो पूरा हुआ है, और सबसे पहला जो बनकर तैयार हुआ था वो दिल्ली से मेरठ की ओर जब हम जाएं तो दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जो एक लैप है वो शुरू हुआ था सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो
तो यहाँ से जो सफर है दिल्ली से मेरठ की ओर का जो सफर है वो 1 घंटे का है, और गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो वो करीब करीब 25 मिनट में आप गाजियाबाद से मेरठ पहुंच जाएंगे। तो मेरठ की ओर जो सफ़र है हमारा वो जारी है, और इस वक्त हम अभी बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। गाज़ीपुर में मैं इस वक्त हूँ, जो कि दिल्ली में ही आता है, और यहाँ पर जो जानकारी आप देख पा रहे हैं कि मेरठ 65 किलोमीटर है। 65 किलोमीटर से आप ये समझिए दिल्ली से 80 किलोमीटर मेरठ है। 15 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं। शाहिद भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि एक ऑटो चालक हैं, और उनसे कुछ जानेंगे। शाहिद भाई, ये बताइए कितना फ़ायदा आम लोगों को इस हाईवे के बनने से होगा? अरे बहुत फ़ायदा हुआ हाईवे बनने से, बहुत फ़ायदा है। बस यही है कि थोड़ा न गाजीपुर बॉर्डर पे यो किसान बैठे हुए हैं, तो थोड़ा न घूम के जाना पड़ जाता है, और मेरठ जाने के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते थे, 4-4 घंटे भी लग जाते थे। अब मेरठ जाओ तो ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और NH-24 से जाना चाहो तो NH-24 से जा सकते हो, और राजनगर एक्सटेंशन वाले रोड से जाना चाहो राजनगर एक्सटेंशन वाले से जा सकते हो। रोड बहुत बेहतरीन बना हुआ है, इसमें कोई परेशानियां नहीं करना पड़ रही हैं। अब जो जानकारी आ रही है, जो बता रहे हैं कि दिल्ली से मेरठ 80 किलोमीटर की दूरी है, जो कि सिर्फ 1 घंटे में ही तय हो जाएगी। हाँ, 1 घंटे में ही तय हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे कितना जाम लगता था, कितनी समस्या होती थी? अगर आपको यहाँ से मेरठ जाना है तो कैसे जाते थे? वो तो बहुत दिक्कत होती थी, NH-24 पे ही 3-3 4-4 घंटे लग जाते थे। अब तो तुम 1 घंटे में 1.25 घंटे में पहुंच जाओगे मेरठ। शायद भाई, मैं ये चाहूँगा आप दर्शकों को ये बताइए कि जब कोई दिल्ली से मेरठ जाता था पहले, तो क्या विकल्प होता था उसके सामने? अगर उसे मेरठ जाना है तो कौन से रास्ते से जा सकता था? अरे वो तो जाने के लिए भटक जाता था, पूछता था रास्ते में कि भाई मुझे मेरठ जाना है, तो उसको रास्ता बताना पड़ता था। कहता इधर से जाम मिलेगा, तो फिर उसको हाँ, तो पहले केवल NH-24 था, हाँ उससे ही जाते थे, और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कोई दिक्कत, बहुत ज़्यादा जाम था। अब कोई जाम नहीं है। अब यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से अगर जाओ मेरठ में, कोई रुकने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट मेरठ रुकोगे जाके, कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे शाहिद भाई बता रहे थे, पहले घंटों का जाम लगता था, 3 से 4 घंटों का जाम होता था, और अब सिर्फ 1 घंटे में मेरठ पहुंचा जा सकता है। और अभी जैसे मैंने बताया, हम गाजीपुर में मौजूद हैं। हम आगे भी जाएंगे गाजियाबाद तक, राजनगर का जो रास्ता है वहां से भी आपको दिखाएंगे कि मेरठ का जो सफ़र है वो कैसा है। गाजीपुर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, और ये देखिए मेरे सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं कि दर्जनों यहाँ पर जो टेंट है वो साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। ये मेरठ एक्सप्रेस हाईवे ही है अभी तो, क्योंकि यहाँ पर गाजीपुर पे अलग अलग बात करें तो संगठनों के द्वारा, किसानों के द्वारा जो आंदोलन है वो जारी है, और जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो आप सोचिए कितना बड़ा ये हाईवे होगा, जो लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा देगा। ये इस वक्त जो हम गुजर रहे हैं, हम ये दिल्ली की सीमाओं को पार करते हुए मेरठ की ओर जा रहे हैं, और ये जो रास्ता है, ये देखिए अभी आपको यहाँ पर टेंट दिखाई देंगे, क्योंकि आंदोलन लगातार जारी है, और 4 महीने से लंबा वक्त हो चुका है जो ये आंदोलन अभी तक चल रहा है। जब हम ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो लोगों को बहुत बड़ी जो सुविधा है वो होगी। तो ये मेरठ हाईवे जो तैयार किया गया है, लोगों को एक बहुत बड़ी जो सुविधा है वो होने जा रही है। अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये राजनगर एक्सटेंशन की ओर रास्ता निकलता है, और अगर हम सीधा जाएंगे तो हम सीधा मेरठ के लिए जाएंगे। उल्टे हाथ पे राजनगर एक्सटेंशन है, एलिवेटेड रोड है, और जो सबसे अहम बात ये है कि यहाँ से जो सीधा रास्ता है वो आपके लिए मेरठ के लिए निकलता है।
गाजीपुर से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मेरठ जो हाईवे है उसकी जो टोल रोड है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। अहम बात यह है कि जैसा हमने आपको शुरुआत में ही जानकारी दी थी कि फ़िलहाल अभी जो टोल है वो नहीं वसूला जा रहा है लोगों के लिए। फ़िलहाल जो दिल्ली से मेरठ जाने का सफ़र है वो पूरी तरीके से मुफ्त है। आने वाले समय में यहाँ पर टोल भी लगाया जाएगा हाईवे पर, वो उसका कीमत कितनी होगी ये कह पाना फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लोगों को और ख़ास तौर से एनसीआर वासियों को बहुत बड़ी सुविधा जो है वो होने जा रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये बताइए कि दिल्ली से अब मेरठ जाना आसान हो जाएगा, हाईवे बना है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किल होती थी पहले मेरठ जाने में? अब तो सही, अब कोई पहले तो मुश्किल थी, अब नहीं है कोई बात। कितने घंटे का जाम रहता था पहले 4-4 5-6 घंटे हो जाते थे। 4-4-5 घंटे हो जाते थे? हाँ। अच्छा, NH24 पे? हाँ, नहीं हम तो इधर जाते हैं इधर। अच्छा। हाँ, अब नहीं है कोई बात। अब कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं। कोई समस्या नहीं है। तो कुछ यात्री हैं जो कि बता रहे हैं कि पहले 4 से 5 घंटे का सफ़र होता था, वो अब बिल्कुल नहीं देर लगेगी और एक बहुत बड़ी जो सहूलियत है वो आम लोगों को होने जा रही है। वसुंधरा के रहने वाले एसपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी ये एक सुविधा है जो अब लोगों को मिलने जा रही है? ये बहुत अच्छी सुविधा शुरू हुई है। अभी नया हाईवे बना है और दिल्ली से खासकर जो मेरठ जाने वाले लोग हैं उनके लिए इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो दिक्कत आ रही थी कि मोहन नगर से मोदी नगर मुरादनगर होते हुए जाते थे, वहाँ ऑलमोस्ट हमेशा जाम ही रहता है। और जब से ये रोड चालू हुआ है अभी, तो यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी से मेरठ के लिए हो जाएगी। पहले की अगर हम बात करें, अगर आपको मेरठ जाना होता तो आप किस तरीके से जाते थे मेरठ और कहाँ कहाँ आपको समस्याएं आती थी? हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो समस्या आती थी, जैसे हम मोहन नगर से मुरादनगर मोदी नगर होते हुए जाते थे, उसमें हमेशा ही जाम रहता है। यहाँ से मुरादनगर दुहाई के आसपास में, और अगर आप मेरठ से आगे भी जा रहे हो, मान लो मुजफ्फरनगर जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, देहरादून जा रहे हो, ऋषिकेश जा रहे हो, तो उसमें मेरठ पहुंचना ही सबसे बड़ी समस्या थी। सबसे ज़्यादा तो मेरठ, अगर मेरठ आप पहुंच गए, मेरठ क्रॉस कर गए, इसका मतलब आप फिर कोई दिक्कत नहीं थी। आप मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश जहाँ पर भी जा रहे हो, तो मेरठ अपने आप में समस्या थी मेरठ पहुँचना। और अब ये जहाँ यहाँ से मेरठ के लिए हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है लोगों के लिए और इससे आने वाले टाइम में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपने बात कही कि उत्तराखंड भी लोग जो जाते थे, देहरादून जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, तो यहाँ से मेरठ पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। बड़ा चैलेंज होता था मेरठ पहुँचना, क्योंकि मेरठ जाने के बाद में, जैसे मेरठ परतापुर जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में फिर कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में, क्योंकि ये जो रोड है ये पूरे उत्तराखंड को जोड़ता है। आप इसमें हरिद्वार है, जैसे देहरादून है, मसूरी है, या दूसरा मान लो बद्रीनाथ, केदारनाथ है, ऋषिकेश है, तो ये पूरी कनेक्टिविटी जो है उसमें आपको मेरठ तो जाना ही होगा। मतलब आप मेरठ को अवॉइड नहीं कर सकते थे। मेरठ जाना बहुत बड़ी समस्या थी और यहाँ से मेरठ अगर चले गए मेरठ, उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रोड बना है, अभी मैं सुबह न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहा था, काफ़ी कम समय लगेगा इसमें। 1 घंटा लगेगा दिल्ली से मेरठ, 1 घंटा, और जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ से तो मात्र 25 मिनट में आप मेरठ। हाँ, यहाँ से काफ़ी कम समय लगेगा। मैंने अभी खाली न्यूज़पेपर में पढ़ा था। वैसे मैंने ये वाला रोड देखा है जो डासनाप लखवा हापड़ वाला है, लेकिन वहाँ से जो नई कनेक्टिविटी हुई है वो तो अभी नहीं देगा। लेकिन ये वास्तव में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये ज़रूरत आज पूरी हो जाएगी। तौर पर बहुत बड़ी जो समस्या है लोगों को, जैसे कि यहाँ पर लोग बता भी रहे हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या थी जो अब दूर होने जा रही है। और मेरठ जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, लेकिन आखिरकार लोगों की जो ये चुनौती है वो दूर हो रही है और एक जो सुविधा है वो उसकी शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में यूँ तो कई खासियत हैं, लेकिन सबसे
अहम बात जो है वो ये कि ये पूरा जो एक्सप्रेस वे है ये सीसीटीवी कैमरों की जद में है। जी हाँ, करीब 170 से ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं, जिससे हर गाड़ी को पूरी तरीके से जो कैमरा है वो उसकी जद में रह सकता है। साथ ही में यहाँ पर जाने के लिए आपको बाकायदा जो स्पीड लिमिट है वो भी तय की गई है। अगर उससे ज़्यादा स्पीड होगी तो निश्चित तौर पर जो चालान है वो भी आपका काटा जाएगा। वहीं जैसा हमने आपको बताया था कि टोल टैक्स की शुरुआत अभी नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही टोल टैक्स की भी शुरुआत होगी और बताया जा रहा है कि हर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेसवे प्रत्येक लेन के ऊपर जहां पर ये जानकारी दे रहा है कि आखिर ये कौन सा एक्सप्रेसवे है, कौन से नियम है जिनका पालन कर रहा है, इसके लिए जगह जगह जो स्क्रीन्स है वो भी लगाई गई हैं। और सबसे अहम बात ये है कि जो स्पीड लिमिट है जिसकी हम बात कर रहे थे वो फ़िलहाल जो रखी गई है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड लिमिट है वो रखी गई है। आपको बता दें कि अगर इससे ज़्यादा की जो स्पीड लिमिट है वो रखी जाती है तो निश्चित तौर पर आप सीसीटीवी कैमरों की जद में आ जाएंगे और आपका चालान भी काटा जाएगा। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये वही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जिसकी शुरुआत अब हो गई है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जो ये एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है, कितना चौड़ा ये एक्सप्रेसवे है। और अब जो कई घंटों का जाम मेरठ की ओर जाने में लगता था वो इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद से बिल्कुल भी नहीं लगेगा। करीब 16 महीने लगे हैं। अगर हम बात करें तो 16 महीनों की देरी से ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, जिसकी समय सीमा की अगर बात की जाए तो 2019 थी और किन्हीं कारणों के चलते ये देरी होती गई और ये एक्सप्रेसवे देरी से शुरू हो पा रहा है। फिलहाल इस रफ्तार भरे सफ़र की शुरुआत आज से हो गई है और जो बड़ी बात यह है कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा अब होने जा रही है, यानी बिना जाम के वो मेरठ पहुंच सकते हैं और वो भी सिर्फ 60 मिनट में। दिल्ली से मेरठ तक का जो सफ़र है वो सिर्फ 60 मिनट में तय हो जाएगा। एक और मैं आपको जो जानकारी दूं, ये जो इस वक्त एक्सप्रेसवे पूरा आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर लंबा है। 96 किलोमीटर ये लंबा है जो कि दिल्ली और मेरठ को दोनों को जोड़ता है और इसमें 4 जो जगहों से इसे जोड़ा गया है, यानी दिल्ली के निज़ामुद्दीन से ये शुरू होकर मेरठ के परतारपुर में ख़त्म हो रहा है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि अब तक का जो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रोड था उसे ये पूरी तरीके से जाम मुक्त बना रहा है। इसके अलावा जो ये एक्सप्रेसवे है उसमें 14 लेन, 8 लेन और 6 लेन में है, यानी कहीं आपको 14 लेन मिलेंगी, कहीं आपको 8 लेन और कहीं 6 लेन। और आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वो अलग अलग व्यवस्थाओं के हिसाब से इसमें जो बदलाव है वो भी किया जा सकता है। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे क्यों है खास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।